अगर कहा जाए कि सफलता किसी व्यक्ति को चुनती है तो यह गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि व्यक्ति ही अपनी सफलता और असफलता को चुनता है तो यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक असफल व्यक्ति कई बार प्रयास करता है, लेकिन एक सफल व्यक्ति हमेशा सफलता मिलने तक प्रयास करता है और आखिर में सफलता उसके कदम चूमती है। आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे अगर आप बिजनेस में बिल्कुल नए हो तब भी आपको बिजनेस की काफी हद तक समझ आ जाएगी। यह कहानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और अन्य बिजनेस या फिर कहे कि हर जगह काम आने वाली कहानी है। यह कहानी हमें बताएगी कि नकारात्मकता में भी सकारात्मक नजरिया कैसे रखते हैं। एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके 2 बेटे थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी और उन दोनों लड़कों के बच्चे थे। उस बुजुर्ग व्यापारी की मार्केट में मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी। उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे भी काम करते थे, जो अपने पिताजी की मिठाई की दुकान चलाने में मदद करते थे। उसकी दुकान पूरे मार्केट में सबसे अच्छी चलती थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार की बात है, जब दिवाली का समय था, उस समय उसकी मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी, क्योंकि सीजन का समय था। उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और उनसे मिठाई खरीद लेता है और जाने लगता है। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, साहब मिठाई के 500 रुपए तो दे दीजिए। तब वह व्यक्ति कहने लगता है, मैंने पैसे तो दे दिए हैं, और कितने पैसे चाहिए? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, साहब अभी आपने पैसे नहीं दिए हैं। व्यक्ति कहता है, अरे बुढ़े, पागल हो गया है क्या? तुझे पैसे तो मैंने दे दिए हैं। और उन दोनों में बहस होने लगती है और इतने में उस व्यक्ति को गुस्सा आता है और वह बुजुर्ग को एक थप्पड़ मारता है। फिर वहां पर बहुत भीड़ जम जाती है, तो वहां के लोग उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बेटे अपने पिताजी को संभालते हैं और फिर अन्य ग्राहकों को सामान देने लगते हैं। रात होने पर दोनों लड़के अपने घर निकल जाते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर और रुकता है। काफी समय निकलने के बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर नहीं आता है तो दोनों लड़कों को चिंता होने लगती है। क्या जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ? कहीं बाबूजी कुछ गलत काम न कर ले। इसके लिए वह दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे कि इतने में वह बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। बेटा कहने लगता है कि आप कहाँ गए थे? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं उस व्यक्ति को मिठाई देने के लिए उसके घर गया था जिससे आज झगड़ा हुआ था। बेटा कहने लगता है, आप उसके घर क्यों गए थे? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बेटा कहने लगता है, मतलब? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, जो होना था वो तो हो ही गया। फिर मैं उसके घर गया और मैंने उससे बोला कि सर मेरी ही गलती थी। जब मैंने हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उसे मिठाई दी और वापस आ गया। बेटा कहने लगता है, एक तो उसने मिठाई के पैसे भी नहीं दिए और आप उससे घर जाकर माफी मांग कर आए हो। बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगता है, तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह से मिठाई खरीदता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिरती। लेकिन अब वह हमारी बुराई नहीं करेगा और हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा। बेटा कहने लगता है, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ है उसका क्या? बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगता है, उसको जो करना था उसने तो किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पैसे कैसे निकालना है ये तो मुझे पता है। अब वो आएगा तो हमारे ही पास। इसे कहते हैं व्यापारी।
चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन एक व्यापारी हमेशा अपना फायदा ही देखता है। सबसे ज्यादा जो अहम है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जिस तरह इस बुजुर्ग व्यक्ति ने नकारात्मकता में भी सकारात्मकता विचार रखा, उसी तरह हमें भी हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं या किसी और चीज का बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह सीखना चाहिए कि बिजनेस करते कैसे हैं, जो कि इस कहानी में बताया गया है। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा अपने ग्राहक से अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन सा पेड़ कितनी गहराई रखता है ये तो हमें पता नहीं होता। इसीलिए अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बिजनेस करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोग व्यवहार। उसमें आपको महारत हासिल करनी होगी ताकि आपका बिजनेस किसी भी परिस्थिति में बंद ना हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हो तो गीता बाली एक कहानी ऐसे भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही मैं मोटिवेशनल कहानी जब भी बनाऊं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।